एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आपका खैर मकदम, नमस्कार सभी को, खुदा आशीष बरकत दे। आज हम एक नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे मूसा के विषय में। बाइबल कहती है मूसा मिस्र का राजा था, उसे फ़िरौन कहा जाता था। कुछ लोग फ़िरौन को राजा का नाम मानते हैं, ऐसा नहीं था। फ़िरौन मिस्र के राजाओं की पदवी का नाम था। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वैसे ही फ़िरौन मिस्र के राजाओं की पदवी हुआ करती थी। लेकिन जिस फ़िरौन का जिक्र मूसा के समय है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और इजराइलियों पे बहुत अत्याचार करता था, और वो अत्याचार कुरान में और बाइबल में है। मूसा के पैदाइश के विषय में ये कहा जाता है कि मूसा जब पैदा हुए तो उनकी माँ ने उन्हें एक टोकरी बनाकर और नील नदी में छोड़ दिया था, और मूसा की जो बहन थी वो आगे जाकर बहाव की दिशा में खड़ी थी कि देखूं मेरे भाई के साथ क्या होता है। उससे पहले राजा फ़िरौन की बेटी नदी में नहाने आई थी और उसने देखा कि टोकरी में कुछ बहता जा रहा है। जब निकाला तो देखा कि एक सुंदर बच्चा है, और वो उसे लेकर अपने महल आ गई। और उन्होंने पूछा कि उसकी बहन गई मूसा की, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने की समर्थ्या थी। तो उस लड़की ने कहा कि मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जो इनको दूध पिला सकते हैं, और ने कहा हाँ मेरे लिए लाओ। तब मूसा की माँ को राजमहल में रखा गया, और ये आदेश फ़िरौन ने कहा था कि इजराइलियों में कोई भी पुत्र उत्पन्न होने पर तुरंत उसे मार दिया जाए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी जो विरोधाभास है, कुरान कहती है कि नील नदी में नहाने फ़िरौन की पत्नी जिसका नाम आसिया था वो गई थी, और वो बहुत ही दीनी महिला थी। और जब वह दीनी थी, लेकिन फ़िरौन जो था वो दीन पर नहीं चलता था, वो खुदा के खिलाफ था, इसलिए उन्हें वो छूने ना पाए। उनको उन्होंने पौरुष छीन लिया, खुदा ने उसको पौरुष विहीन कर दिया, और वह आसिया को कभी छू ना सका, और उनके पास कोई संतान नहीं थी, ऐसा कुरान कहती है। लेकिन दोनों में एक समानता है, वो यह है कि मूसा को पानी में डाल दिया गया, और उन्होंने ही इजराइलियों को फ़िरौन की गुलामी से निकाला। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कर हमें कमेंट करें, बताएं। खुदा आपको आशीष बरकत दे। आमीन।